हमें ये आदत कहाँ था? हम चाहते हैं हम वापस घर जाए, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा कश्मीर है, हम जाना चाहते हैं, हमारा मदरलैंड है वो, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम चाहते हैं हम वापस घर जाएंगे। ये सब बाकी ये जो करते हैं ये तो क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। नहीं कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्यों? जब हुआ तभी तो हम आए हैं ना बाहर, हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है। वो नहीं ये दिखाते हैं ये कश्मीरी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, जिनको अंधेरी रात में भगाया घरों में से। न बाप को बेटे का पता है, न माँ को बेटी का पता है, न बहन भाई का पता है, किसी को किसी का नहीं पता है। एक एक कपड़े के जोड़ी में पहन के हुए बाहर निकल आए। तो ये क्या बताएगा? ये कश्मीर ये उस वक्त की गवर्नमेंट की नाकामी है जिसने ये किया है, जिसने ये करवाया है, जिसने इनको साथ दिया। अगर ये तो मुसलमान उनको साथ नहीं देते तो ये कहाँ से मिलिटेंट वहाँ छुपेंगे? किनके घरों में रहेंगे? कितनी देर तक शेल्टर मिलेगा? जब इन्होंने इनको शेल्टर दिया रहने के लिए, बैठने के लिए, खाना खाने के लिए, पीने के लिए, तब ये वहाँ रहे और गोलियां बारू शुरू कर दिए, नहीं मरना मरवाना शुरू कर दिया। क्या नहीं है कि उन्होंने टैक्स फ्री की नहीं की, ये उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम हंसना तो नहीं चाहिए था, मजाक तो नहीं बनाना चाहिए था। बस ये इसका दुख है। अभी शर्म आ रही है, रोना भी आता है कि ऐसे कैसे होगा। और उस बात पे आप कोई इंसान, मुख्यमंत्री अलग छोड़ो, एक इंसान कैसे इंसानियत, चाहे वो सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, एक इंसान कैसे किसी की नर पे हंस सकता है? ये सब बात समझ में नहीं आया। इसने बहुत सारे सब कश्मीरियों को इसने अपने घर में ही बिठा के रखा था, कोठियां बना कर दे दी ना इसने। खुद ये सड़क पर आ गया, कश्मीरियों को अपने घरों में बसाया। तो कश्मीरियों को पता कश्मीरियों को पता है कि हमने कितना दुख झेला है। मेरे हस्बैंड का नाम था 5वें नंबर पर। शाम को 7 बजे हमें चंद लोग घर में आते हैं मिलने के लिए, बोलते हमें मिलना है। हमने बोला किससे मिलना है? फलानी से, मेरे हस्बैंड का नाम लिया, उनसे मिलना है। मैंने कहा क्यों? उनको बोलेंगे हम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आपका नंबर 5वें नंबर पर है। हम रातों रात वहाँ से भाग गए। फिर इससे बढ़ क्या बताऊँ मैं? सब छोड़ के वहाँ से हम भाग गए। हम केजरीवाल जी, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप हम जैसों पे, हम जो 7 लाख लोगों को रातों रात बेघर किया गया, उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? उनका उपहास उड़ाकर कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो जितना भी झूठ बोलेगा, इसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता बोलता है, भौं भौं करता है, इसके बोलने से क्या है? जो सच है वो सच है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली विधानसभा में एक तरह से मजाक उड़ाया। उसी के खिलाफ यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर लोग हैं, ये जस्टिस मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे अरविंद केजरीवाल जी जो उन्होंने मजाक बनाया। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हो गया आपका? संजोगिता। कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से आए हैं। अच्छा, ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से लेकर कश्मीरी हिंदुओं को लेकर जो मजाक बनाया है, क्या कहना चाहोगे उस पर? उस पर तो क्या कहना है, तो शर्म की बात है कि हंसा क्यों हंसा? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। केजरीवाल जी ने हंसा तो किस बात पे हंसा, क्यों हंसा? कि मतलब किसी का नरसना हो रहा, किसी को घर से निकाल दिया, किसी का घर जल गया, उसमें हंसने वाली क्या बात है? उसको मजाक उड़ाने वाली क्या बात है? ये समझ में नहीं आ रहा है। उसी के लिए हम यहाँ पे आए कि भाई हमें जस्टिस चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए कि वो अगर हंसे, एक मतलब मुख्यमंत्री के पद पे वो बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए, और वो हंसे। ये बताइए, टैक्स फ्री की मांग को लेकर कहा कि इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए दिल्ली में, क्योंकि उनकी मर्जी थी, नहीं करनी थी मत करे, लेकिन मजाक क्यों उड़ाया? अब कश्मीरी पंडित 7 लाख, हमारा घर जल गया, हमारा सब कुछ लूट गया, हमारी बहन बेटियों माओं की इज्जत लूट गई। वो क्या झूठ था? बस इस बात का दुख है। लेकिन कहा तो यही जा रहा है, एक तरह से झूठी कहानी बनाई गई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब ये क्या झूठ है? हम क्या झूठ है? ये जो ये बैठे हम, मतलब धूप में बैठे हम आए, हमें यहाँ पे क्या ये है? हम किस लिए आए यहाँ पे? पिकनिक। अगर इसके परिवार के साथ ये होता तब क्या ये बोलता? अगर इसके परिवार के साथ ये सब चीजें होती तब क्या ये करता? तब क्या ये बोलता? तब इसका स्टेटमेंट क्या था? होगा ये बेइंसाफी करता है। ये इसने सब मुसलमानों को उकसाया है। इंसान वही लगता है जिसको इंसानियत होगी। जिसके पास इंसानियत नहीं होगी वो इंसान नहीं है, वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। केजरीवाल जी तो कहते हैं, ट्वीट करते हैं कि हम कट्टर देश प्रेम है, हमारे अंदर इंसानियत है। ये तो ये तो बहुरूपी है। ये बहुरूपी है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अगर ऐसा कुछ होता, इसको अंदर से कश्मीरियों का दर्द होता तो ये सामने आता, पूछता है क्या हुआ है कश्मीरियों के साथ।
हम किस संकट में है। जो ये मूवी दिखाई गई इसमें कहा बताया विपक्ष द्वारा लगातार यही कहा जा रहा है कि झूठ परोसा जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। बेटा a lie has no legs to stand upon, बस इसका यही है। जो जितना भी झूठ बोलेगा इसके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुत्ता बोलता है भौं भौं करता है, इसके बोलने से क्या है। जो सच है वो सच है। ये त्रास जो हुआ है कश्मीरियों के साथ ये कब तक दबा के रहे, कितनी 2-4 साल 10 साल 15 साल भी, आखिर किसी न किसी दिन तो ये बाहर आएगा ही आएगा ना। जी। क्या वजह रही कि ऐसा कि 32 साल लगे इसको सच्चाई दिखाने में, कश्मीरी पंडितों की सच्चाई दिखाने में, और जब सच्चाई आई तो पूरा विपक्ष एक तरह से लगातार कह रहा है कि इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। कि गवर्नमेंट ही ऐसी थी, वो नहीं दिखाना चाहती थी हिंदू कश्मीरियों के बारे में, वो दबा के रखना चाहती थी। क्यों कश्मीरियों पर जुल्म दिखाएंगे, वो लोग कहते हैं हम ही को जुल्म हो रहा है। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के दुख को बेचा जा रहा है, इसका बिजनेस किया जा रहा है इस तरीके की मूवी बनाकर। कौन बेच रहा है, मतलब सच्चाई दिखाई, इसमें कोई एंटरटेनमेंट है तो नहीं कि मतलब आप नील बटा सनाडा को टैक्स फ्री कर रहे हो, उस टाइम आप खुद लिख रहे हो कि मस्ट वॉच इट, तो इसमें क्या एंटरटेनमेंट है, कौन से ये है कि जो मतलब ये पैसे कमाने के लिए। अगर उसने अपनी मेहनत से सच्ची कहानी बनाई है पैसा, तो इसमें गलत क्या है, सच्ची कहानी है ना। क्या वजह है कि कश्मीरी पंडितों पे बनी, कश्मीरी हिंदुओं पे बनी ये मूवी द कश्मीर फाइल्स को अरविंद केजरीवाल जी टैक्स फ्री नहीं करते, कहते हैं कि यूट्यूब पे डाल दीजिए फ्री हो जाएगी, जबकि और मूवीज को टैक्स फ्री करते हैं। इस बात का नहीं है कि उन्होंने टैक्स फ्री की नहीं की, ये उनकी मर्जी है, लेकिन कम से कम हंसना तो नहीं चाहिए था, मजाक तो नहीं बनाना चाहिए था, बस ये इसका दुख है। महिला एक हस्ती हैं विधानसभा में, अरविंद केजरीवाल जी के पीछे बैठी रहती हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ, कश्मीरी महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर एक महिला का हंसना कितना सही मानती हैं? जी आप खुद ही सोच लीजिए, ये उन्होंने ये किस पे हंसा, उन्होंने इन जैसों पे हंसा है, और उन्होंने वो जो गिरजा जी है ना उन जैसों पे हंसा है जिन्हें गैंगरेप करके जिंदा ही आरी में चीरा गया था। तो सबसे अगर कोई कॉमन इंसान हंसता तो हम मानते कि चलिए उन्हें पता नहीं है, लेकिन आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो दिल्ली असेंबली है वहाँ पे आपने ना सिर्फ हंसा है बल्कि ठहाके लगाकर हंसा है, और वहाँ पे पूरा टेबल पीट कर हंसा है। क्या वो इन जैसों पे हंसी है, वो इससे ज्यादा दुखद और कुछ हो ही नहीं सकता। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम तो कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द समझते हैं, हमने तो 233 कश्मीरी पंडितों को नौकरी दी है, उनको पक्का किया है, जो मतलब स्थायी किया गया है उनको। देखिए उनकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जो उन्होंने उस दिन दिल्ली असेंबली में गिरजा जी जैसे, सरला जी जैसे, तपलू जी जैसे, इन बच्चों जैसे तमाम मार्टियर्स ऑफ जिहाद के ऊपर जो हंसे हैं ना वो लोग, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, मुझे नहीं पता। वो कुछ भी बोले वो जस्टिफाई कभी नहीं कर पाएंगे। बाकी पॉलिटिक्स अपनी जगह आप करते रहिए, लेकिन इन जैसों पर हंसना पता नहीं क्या मतलब, इससे दुखद, इससे हम लोग बहुत बहुत आहत हुए हैं, और यही वजह है कि आज हम लोग यहाँ पे एक सिविल प्रोटेस्ट करने आए हैं, अपना जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज कराने आए हैं, और उनसे ये कहने आए हैं कि केजरीवाल जी आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप हम जैसों पे, हम जो 7 लाख लोगों को रातों रात बेघर किया गया उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, उनका उपहास उड़ाकर कैसे जस्टिफाई करेंगे। मैम ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी एक झूठ के काल्पनिक घटना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एक कहानी बनाई जा रही है, जो भाईचारा चल रहा है हिंदू मुस्लिम वाला उसमें भेदभाव करने की तैयारी में है ये लोग। मुझे एक बात बताइए कि आपको ये तस्वीर काल्पनिक लगती है? क्या आपको पता है ये बच्चा कौन है? ये नादिमर्ग मैसेकर में 24वां विक्टिम है। ये देखिए कि वो छोड़ेगा अपना घर, उसको अपना घर प्यारा है कि नहीं है, वो छोड़ेगा अपना घर। तो हम 7 लाख कश्मीरियों ने अपना, हमको भगाया गया वहाँ से, हम कैसे छोड़ के आ गए? जब हमें हमारे साथ त्रासदी हुई वहाँ पर, हमें सताया गया वहाँ पर, इसीलिए हम भाग के आए ना। क्या क्या देखा आपने कि जो वहाँ हुआ, क्या किया गया हम पे? किस तरीके की घटना आपने वहाँ देखी? हाँ? किस तरीके की घटना ऐसी हुई जो आप जनता के सामने लाना चाहती कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सब काल्पनिक है, ऐसी मूवी में जो दिखाया गया ऐसा कुछ नहीं हुआ? मेरे हस्बैंड का नाम था 5वें नंबर पर। शाम को 7 बजे हमें कुछ लोग, चंद लोग घर में आते हैं मिलने के लिए, बोलते हैं हमें मिलना है। हमने बोला किससे मिलना है? फलानी से, मेरे हस्बैंड का नाम लिया, उनसे मिलना है। मैंने कहा क्यों? उनको बोलेंगे हम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो आपका नंबर 5वें नंबर पर है। हम रातों रात वहाँ से भाग गए। फिर
इससे बढ़ क्या बताऊं मैं। सब छोड़ के वहां से भागे हम। निकाला गया। ये बताइए तो हमारे देश के विपक्षियों को ये दुख क्यों नहीं समझ आता, उनको क्यों नहीं लगता कि वाकई में सच्चाई है, इसको क्यों बार बार झूठ साबित करने में तुले हुए हैं? इनको तो ये दबाना है, ये दबा के रखना, अभी तक भी दबा के रखा था, आगे भी ये दबाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। क्या लगता है कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी होने वाली है, अब जाके बसने वाले कश्मीर? चाहते हैं हम जाएं घर वापस, हम चाहते हैं। हमें आदत नहीं था इस गर्मी में यहाँ रहने के लायक। हमारे कुछ लोग गर्मी से सनस्ट्रोक से सड़कों पर मर गए हैं, घरों में मर गए हैं। बिजली नहीं होती है तो लाइट के हमारे गर्म से मर जाते थे। पानी नहीं होता, पानी के बगैर मर जाते थे। हमें ये आदत कहाँ था। हम चाहते हैं हम वापस घर जाए, क्यों नहीं जाएंगे? हमारा कश्मीर है, हम जाना चाहते, हमारा मदरलैंड है वो, हम क्यों नहीं जाएंगे? हम चाहते हैं हम वापस घर जाएंगे। ये सब बाकी ये जो करते हैं ये तो क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स। नहीं कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्यों? जब हुआ तभी तो हम आए हैं ना बाहर। अगर नहीं हुआ होता तो ये फिल्म कैसे बनती? ये फिल्म कैसे बनी? ये मैंने बनाई है खुद से, ये कैसे बनी ये फिल्म? अरे झूठी कहानी है तो। इसको तो बोलना है। इनको ऐसे विपक्ष लोगों को व्यापार किया जा रहा है, करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। विपक्षों का काम है बोलना। विपक्षों का काम अभी तक कहाँ पॉजिटिव आया है? कहीं से पॉजिटिव नजर नहीं आया विपक्षों का काम। हर बात का नेगेटिव थॉट, हर बात में नेगेटिव थॉट है विपक्षों का। क्या